सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोनाल्डो। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैगई नदी। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की नौसेना ने दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने। ए आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 शुरू किया है। सी विजिल अभ्यास के बारे में, यह अभ्यास भारत के 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट के साथ किया जाएगा। इसमें सभी 13 तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। इस अभ्यास का संचालन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। प्रथम सी विजिल अभ्यास का आयोजन 2019 में किया गया था। सी विजिल एक द्विवार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। डी आपको आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में जोसेफ बेकान के रिकॉर्ड की बराबरी की है। वह फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने से सिर्फ एक गोल दूर है। हाल ही में रोनाल्डो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले को पछाड़ते हुए दूसरे पायदान पर पहुंचे थे। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रिया के जोसेफ बेकान 759 गोल किए हैं। ब्राज़ील के पेले 757 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन ईहो नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हिमालय सिंह। बी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने वर्चुअली मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन ईहो नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखा गया है। पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का सार और अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में से स्थानीय लोग सागरमाथा, इसका अर्थ है स्वर्ग का शीर्ष, के नाम से जानते हैं। तो वहीं तिब्बत में इसे चोमो लंगमा, इसका मतलब है पर्वतों की रानी, कहते हैं। आर गिरिधरन की पुस्तक राइट अंडर योर नोज, आर कौशिक की पुस्तक यहाँ पर है इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेडो कोवेली की पुस्तक वाहना मास्टर क्लास है। वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक माई ईयर्स विद राजीव है। ट्रम्प एंड ट्रेजेडी है। श्रुति कौशिक की पुस्तक लिंक्डइन ब्लैक बुक है। राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा इन परसट ऑफ जस्टिस है। मणिपुर राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नेजमा हेपतुल्ला, राष्ट्रीय सीमा असम, मिजोरम और नागालैंड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार, लोकटक झील उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे मीठे पानी की झील है। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुरुवानी पहाड़ियों को तितली सपार हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा तितली सफार हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। इसकी घोषणा 6 साल के अध्ययन के बाद की गई है। TNBS ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली तितली प्रजातियों के कारण इस क्षेत्र को तितलियों के सुपर हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है। TNBS के सदस्यों ने मार्च 2015 से दिसंबर 2020 के बीच तमिलनाडु में 325 तितलियां की प्रजातियां दर्ज की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। यह घाटी कहाँ से स्थित है? यह घाटी लद्दाख में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लद्दाख के लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया। नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है। श्योक नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम निगरानी केंद्र लेह में बना है। यह 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हाथ मिलाया है? फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया है। महिला उद्यमिता मंच अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो देश के विभिन्न भागों से महिलाओं को उद्यमिता आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जोड़ता है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जन्मतिथि के रूप में ये मनाया जाता है। नीति आयोग के स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं। चलते हैं, भारत की ई-कॉमर्स कंपनी की स्थापना हुई थी यहाँ पर 2007 में। संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, मुख्यालय बेंगलुरु, CEO कल्याण कृष्णमूर्ति है। पेरेंट्स कंपनी वॉलमार्ट अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया है गुजरात राज्य ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार की तरफ से हर साल 10 से 20 जनवरी के बीच करुणा अभियान चलाया जाता है। करुणा अभियान के बारे में, यह अभियान हर साल पतंगबाजी में घायल होने वाले पक्षियों को बचाने और उनका इलाज कराने के लिए चलाई जाती है। अब तक करुणा अभियान के तहत 50,000 से अधिक पक्षियों और जानवरों को बचाया जा चुका है। CAR गुजरात में भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम खुला है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनेगी। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, नृत्य गरबा मंदिर सोमनाथ का है। उच्च न्यायालय अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। राजकीय पशु एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन और दीव और दादर ए नगर हवेली को टच करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान को टच करती है। नदियां साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी कर्क रेखा को काटती हैं। बंदरगाह दीनदयाल, पुराना नाम कांडला है। 182 मीटर की सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में ही बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। रानी की वाव, जिसे 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। अहमदाबाद देश का पहला विश्व विरासत शहर बना है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट गुजरात राज्य की 182 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की आज़ादी के बाद पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
संसद में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति नहीं छपेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। देश में अब तक सबसे ज़्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो यहाँ पर जय शाह को प्रतिनिधि चुना गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। वह बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का स्थान लेंगे, जो इस समय आईसीसी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें हाल ही में दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद लिया गया। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जय शाह, पुरुष कोच रवि शास्त्री है, महिला कोच WV रमन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। CEO मनु साहनी भारत से हैं। मेंबर 104 हैं इसमें। मोटो क्रिकेट फॉर गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया है। वह पेशे से क्या थे? वो पेशे से एक लेखक थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। बचपन में ही आंखों की रोशनी खोने वाले भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिकी पाठकों की भारत से पहचान कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? मनीष चौहान यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिस्बन है। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? ओडिशा राज्य में होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना 7 जनवरी 1924, मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। CEO थियरी वेल है। ओडिशा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी पहले दे चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? के पलानी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम निवासी के पलानी को वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से झड़प के दौरान हवलदार के पलानी शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि इमरत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बुलंद सोनम यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में तटीय सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की है और यह भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन है। इस मशीन के जरिए सुरंग का बोरिंग किया जाएगा और इस मशीन से मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सुरंग की खुदाई की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम का है। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है।
लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट फ्रेंड्स 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? IIM इंदौर के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को दुनिया का बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या को सजाने संवारने का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर के विशेषज्ञों को सौंपा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रांस ने यहाँ पर मेजबानी की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी को वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किया गया है। वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। वन प्लेनेट समिट 2021 थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर फ्रांस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड रोलुनरीज इन चाइना पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? रोमिला थापर ने यह पुस्तक लिखी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? गुजरात राज्य ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तेंजिन लेकफेल को यहाँ पर बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तेंजिंग लेकफेल भूटान से है। स्थापना 6 जून 1970 में हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। महासचिव तेंजिंग लेकफेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? मणिपुर ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया है जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है? एप्पल यहाँ पर सीट्स पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 कंपनियों के नाम। फर्स्ट नंबर पर एप्पल, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट है, थर्ड नंबर पर अमेजोन है। एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। अध्यक्ष आर्थर डी लेविंसन है। CEO जेफ विलियम्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने डाइस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI बैंक ने यह जुर्माना लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर
डाइश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर शशिकांत दास हैं। जर्मन का बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी स्थापना 10 मार्च 1870। मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी है। सीईओ क्रिश्चियन सेवनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला द्वारा लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन ईहू के लेखक कौन है? डॉक्टर कॉमस हिमालय सिंह है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने 2021-22 के लिए पेपरलेस बजट पेश करने की घोषणा की। यह कौन सा मौका होगा जब बजट की प्रीतियां नहीं छपेंगी? ये पहला मौका होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता शशि कुमार चित्रे का निधन हो गया है। वह एक विख्यात खगोल वैज्ञानिक थे। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने एनआरआई को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? 30 को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? नुब्रा घाटी में मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? 4.59% रही है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर ये 13वें भारत वियतनाम सुरक्षा संवाद के संस्करण का आयोजन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक है। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस स्थान पर पेलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम नामक धातु की खोज की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। पापोम पारे ने इसकी खोज की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वेनेडियम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाने वाला उच्च मूल्य का धातु है। यह कठोर है, सिल्वर से धूसर रंग की होती है। इस धातु की परमाणु संख्या 23 है। वेनेडियम मिश्र धातु का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। वेनेडियम में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वेनेडियम से बने मिश्र धातु अत्यधिक तापमान और वातावरण में टिकाऊ होते हैं और इनमें जल्दी जंग नहीं लगता है। स्थापना वर्ष 4 मार्च 1851 को हुआ था। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता। चेयरमैन एंड एमडी रंजीत रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छता में उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु 2019-20 के लिए किस संस्थान को श्रेणी बी के तहत 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? AIIMS भुवनेश्वर के द्वारा ये सम्मानित हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी हरुन ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? तो 11 यहाँ पर भारतीय कंपनियां हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एप्पल 2.1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ विश्व में सबसे ऊपर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन है। रिलायंस विश्व की 54वीं और भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विश्व की 73वीं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने भारत के किस जिले में स्थित सिरुआनी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया? कोयम्बटूर राज्य को यहाँ पर घोषित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सैन्य टुकड़ी को दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? बांग्लादेश को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 51वें IFFI 2021 का फोकस देश बांग्लादेश। 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद पड़ी चिलहटी हल्दीवाड़ी ट्रेन सर्विस का उद्घाटन PM मोदी और शेख हसीना ने किया। 26 मार्च 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। संसद जातीय संसद मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो ये मांड्या में लिथियम की खोज की गई है। इस लिथियम भंडार को मांड्या कर्नाटक के मार लागल्ला अल्लापटना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में खोजी गई है। यहाँ लगभग 1600 टन लिथियम का भंडार है। मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। दुनिया के टॉप 5 लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे हैं। लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करने के लिए 3 वैज्ञानिकों जानवी गुडइनफ, M स्टेनली विंगटिंगम और अकीरा योशिनो को 2019 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड टू ग्रोथ विद। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूश बैंक मूल रूप से किस देश का बैंक है? जर्मनी का ये बैंक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। 14 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 14 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 14 जनवरी को पोप लियो एक्स ने 1514 में दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1641 में मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की। 1659 में हुए एलवास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। फ्रांसीसी जनरल लेली ने 1760 में पांडिचेरी अंग्रेजों के हवाले कर दिया। भारत में मराठा शासक और अहमद शाह दुर्रानी के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ 1784 में शांति संधि की पुष्टि की। इंग्लैंड और स्पेन ने 1809 में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया। नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का 1858 में भंडाफोड़ हुआ था। पेरू ने स्पेन के खिलाफ 1867 में जंग का ऐलान किया। 1907 में हुए जमैका में भूकंप से किंगस्टन शहर तबाह हो गया और लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए। रेमंड पोकारे 1912 में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ क्लार्क्स को 1918 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईरान में मोहम्मद शहीद ने 1950 में सरकार का गठन किया। जगत गुरु कृपालु महाराज ने 1954 में 7 दिनों तक 500 से ज़्यादा हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया। अल्जीरिया के शहरों में 1962 में हुए आतंकी हमले में 6 लोग मारे गए। इंडोनेशिया ने 1966 में राष्ट्रसंघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना 1974 में की गई। सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को 1975 में समाप्त किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कराई। ग्वाटेमाला में विनीसियो किर्जो 1986 में 6 वर्षों पहले असैनिक राष्ट्रपति बने। अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में 1986 में संविधान लागू हुआ। 1989 से इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। इजराइल ने जॉर्डन के साथ 1992 में शांति वार्ता शुरू की। यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए। भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को 1999 में समर्पित किया गया। कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट्स ने 2000 में स्टीव
वालमर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। नेपाल में अंतरिम संविधान को 2007 में मंजूरी मिली। भारत सरकार ने विदेशी पत्रों के फैसिमाइल संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की 2009 में घोषणा की। चलते हैं फ्रेंड्स, 14 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी कराना चाहते हैं। 14 जनवरी 1551 को मुगल साम्राज्य में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ। 1804 में मशहूर संगीतकार जॉन पार्क का जन्म हुआ। 1886 में समाज सुधारक मंगू राम का जन्म हुआ। 1896 में ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री CD देशमुख का जन्म हुआ। 1905 में हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे का जन्म हुआ। 1918 में पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता सौदाताई जोशी का जन्म हुआ। तो 1926 में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। 1942 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सबरवाल का जन्म हुआ। 1967 में अमेरिकी अभिनेत्री एमिली वाटसन का जन्म हुआ। 1977 में भारत के एकमात्र फार्मूला 1 चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स, 14 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1742 को एडमंड हैली का निधन हुआ, जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। 14 जनवरी 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ, जो हिंदी के साहित्यकार थे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।